मूवी की शुरुआत में एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी सुंदरता के साथ शहर के विभिन्न ब्यूटी कंपटीशंस में भाग लेती है। उसकी माँ उसे हमेशा यह सिखाती है कि अगर उसे होशियार होने और सुंदर होने में से किसी एक को चुनना हो तो वह हमेशा सुंदरता को चुनेंगी। यह विचार उसकी छोटी सी बच्ची के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाता है। लड़की का नाम एम्बी है और जब वह बड़ी होती है तो उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। वह अब एक मशहूर सुपर मॉडल बन चुकी है और उसका भविष्य बहुत ही चमकदार नजर आता है। वह अपने करियर में काफी सफल हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपना काम बोरिंग लगने लगता है। घंटों तक काम करना और फोटोग्राफर्स द्वारा तंग किए जाना उसे थकाने लगता है। एक दिन फैशन शो के दौरान एम्बी को हैरी नामक एक आदमी से मिलती है। हैरी, जो न केवल सुंदर है बल्कि एक करोड़पति भी है, दोनों के बीच एक अच्छी शुरुआत होती है। वह दोनों जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एम्बी हैरी के बड़े घर में रहने आने लगती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब किसी परी की कहानी की तरह हो जाएगी। लेकिन एक रात जब एम्बी सोने के लिए जाती है तो उसे हैरी के ऑफिस से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाती है और देखती है कि हैरी अपनी दीवार पर एक बड़ी शेल्फ बना रहा है जो उसके लिए एक तोहफा है। यह शेल्फ उसकी किताबों या ट्रॉफियों के लिए नहीं बल्कि उसकी सुंदरता को याद रखने के लिए है। हैरी कहता है कि वह यह शेल्फ एम्बी के लिए बना रहा है ताकि वह हमेशा यहीं बैठी रहे और उसे देखने का सुख प्राप्त कर सके। जब भी तुम यहां पर होगी मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये सभी बातें सुनकर वह हैरान होती है कि वह कितना प्यार करता है। वह मदद करता है, उसे तकिया देता है ताकि वह आराम से बैठ सके। सीढ़ी को चढ़ने से पहले वह बोलता है, यह नजारा बहुत सुंदर है। इसके बाद हैरी उन दोनों के लिए नाश्ता बनाने के लिए चला जाता है और अभिमान अपने कमरे में अकेली बैठी है। वह इस नए जीवन की आदत डालने की कोशिश करती है और आराम से बैठ जाती है। कुछ समय बाद हैरी और एम्बी शादी कर लेते हैं। पार्टी के दौरान एम्बी को अपना सारा समय शेल्फ पर ही बैठना पड़ता है। बाकी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वह अपनी शादी की ड्रेस पहनकर अकेली बैठी रहती है। जब हैरी सिल्क की बातें सभी को बता रहा होता है तो वह सभी से दुआएं मांगता है। सभी लोग ऐसा करते हुए शराब के गिलास एम्बी की तरफ करते हैं। आप सभी लोगों का ध्यान एम्बी पर है, जिससे वह खुश हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं एम्बी अपने आप को बोर होने से बचाने के लिए अलग अलग चीजें करती रहती है, जैसे कि मैगजीन पढ़ना, नेल पेंट लगाना और शेल्फ पर बैठकर एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करते समय जो आवाज निकल रही होती है उससे हैरी का ध्यान उसकी जरूरी कॉल से भटक जाता है। लेकिन हैरी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है, मेरे बिजनेस की वजह से मेरा ध्यान तुमसे भटक जाता है। वह रोज अपनी पत्नी के लिए अच्छे गिफ्ट लाता है, जैसे सुंदर फूल, चमकते हुए गहने और टेस्टी चॉकलेट्स। लेकिन समय के साथ शुरू में जो खुशियां थीं वे कम होती जाती हैं। सारा समय शेल्फ पर बैठे रहना बहुत ही थकाऊ काम हो गया है। एम्बी ने अपनी आजादी खो दी है और अब केवल बातचीत करने के लिए किसी से भी नहीं मिलती। अब वह सिर्फ एक सजावट के रूप में रह गई है। एक दिन एम्बी सबसे सुंदर ड्रेस पहनती है और सोचती है, काश आज मेरा पति मुझ में ध्यान दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हैरी का ध्यान तो इस बात पर जाता है कि उसकी डेस्क पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। वह अपनी नौकरानी को बुलाता है और कहता है, यहाँ सूरज की रोशनी आनी चाहिए। और पति की पीठ देखकर अकेले रोने से वह खुद को रोक नहीं पाती। 3 साल बाद एम्बी शेल्फ पर बैठी रहती है और उसे यह सुनाई देता है कि हैरी काम से वापस घर आ गया है, लेकिन वह आज भी एम्बी को देखने नहीं आता। दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं और हैरी अब एम्बी से बोर हो चुका है। एम्बी अपने पति को आवाज लगाती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में एमएलए शेल्फ से नीचे उतरने का फैसला करती है। वह शेल्फ से गिरने का डर महसूस करती है, लेकिन अपने फैसले पर अड़िग रहती है। पहले वह डरते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करती है और मन में सोचती है, आज तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, तुझे आज नीचे उतरना ही होगा। वह आराम से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वह शेल्फ को ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख पाती और नीचे गिर जाती है। एमएलए के हिसाब से वह बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरी है, लेकिन असल में वह बहुत जल्दी और बिना किसी चोट के नीचे पहुंच जाती है। उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतने सालों से उसके पैरों ने कोई खास काम नहीं किया और उसके पैर कमजोर हो गए हैं। इसके कारण वह आसपास की चीजों का सहारा लेकर खड़ी होती है और आराम आराम से अजीब तरीके से चलते हुए सांस से बाहर जाती है। वह बाहर चलते हुए अपनी स्थिति का आकलन करती है, अपने चेहरे पर आती ठंडी हवाओं को महसूस करती है और इससे उसे बहुत मजा आ रहा होता है। वह ऐसी खुश हो रही है और चीजों को ऐसे देख रही है जैसे एक छोटा बच्चा दुनिया को पहली बार देख रहा हो। अपने रास्ते में एमएलए पुल के पानी को छूती है, कुछ टेनिस बॉल्स फेंकती है और बिना जूते पहने पूरे घर में मस्ती से डांस करती रहती है। इसके बाद